दूसरे की उन्नति को देखकर जलो मत, कुढ़ो मत, परेशान मत हो, उसकी उन्नति में प्रसन्न हो, दूसरे के सुख में सुखी बनो। ये है कर्म भूमि। ये सरसों इतने सारे क्यों लहला रहे हैं? क्योंकि आपने भूमि में सरसों फेंके हैं, तो जो जितना फेंका है वही अनंत गुना होके लहला रहा है। तो आपको क्या चाहिए? जीवन में आपकी इच्छा क्या है? दुख चाहिए? गाली चाहिए? अगर गाली चाहिए तो दूसरे को गाली दिया करो, तो होलसेल में गाली मिलेगी। जिससे मिलो उससे गाली दिया करो, तो वो भी आपको गाली सुनाता रहेगा। और जिससे मिलो उसको कुछ न कुछ टॉन्टिंग पंपिंग करते रहो, तो वो भी आपको वही देता रहेगा। लेकिन अगर आपको अपमान नहीं चाहिए, गाली नहीं चाहिए, आपको सुख चाहिए, मान चाहिए, तो दूसरों को मान देते रहो, दूसरों को सुख देते रहो। जो देते हो वही अनंत गुना होकर आप पाते हो। इसलिए सबका मंगल, सबका भला, गुरु भावना ऐसी है, किसी का अहित न हो। और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ है उस परमात्मा के प्रति अपने आप की शक्ति लगाना। पुरुषस्य अर्थम इति पुरुषार्थ, जिसमें ये मानव का जन्म लेना सफल हो, सार्थक हो, उसे पुरुषार्थ कहते। पुरुषार्थ को करो सदा नर, पुरुषार्थ से तू सब कुछ पावे। ऐसी कोई वस्तु नहीं दुनिया में जो पुरुषार्थ से ना हो पावे। कृपा करके जगदीश्वर ने यह मानव तन दीना है। हाथ पांव सब अंग मनोहर, एक से एक नवीना है। परमेश्वर ने जगत बगीचा तुमरे काज बनाया है। किस्म किस्म के फल फूलन से सुंदर खूब सजाया है। पुरुषार्थ वाले पुरुषों ने तोड़ तोड़ फल खाए हैं। मूढ़ आलसी बैठे देखे, व्यर्था मन ललचाए हैं। पुरुषार्थ को करो सदा नर, पुरुषार्थ से सब कुछ पावे हैं। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वालों का कुछ सिद्ध नहीं होता। अरे क्या करें, महंगाई बहुत है, जमाना खराब है, दुनिया ऐसी है वैसी है, ऐसे नकारात्मक चिंतन मत करो। अपने भीतर बहुत शक्तियां हैं, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। निठल्लाए, आलसी, प्रमादी और कामचोर दुनिया में सर्वथा विफल होते हैं। और पुरुषार्थी भले एक दो दिन का टाइम मिले, फिर भी देखो आयोजन कितना बढ़िया कर सकते। पुरुषार्थ है तभी ना, देखो कितना आनंद आ रहा। भले स्वामी जी इतने दिन का तो टाइम चाहिएगा, तभी व्यवस्था होगी, ये होगी। मैंने कहा ठहरो, कोई बात नहीं, सब भगवान के हाथ में है, हो जाएगा, चिंता न करो। और 14 तारीख को तो बोला, मैंने कहा चलो कल ही करो। अब 24 घंटे भी न मिले क्या? 24 घंटे भी तैयारी में नहीं मिल पाए। और मेरा भाव आया, मैंने कहा चलो दिया। हाँ, वही डेट दी थी चकिया वालों को, वो चकिया वाले तैयार करके बैठे। मैंने कहा चलो भाई छोटे महाराज तुम इधर चले जाओ, हम उधर चले जाते हैं। तो महाराज को इधर भेज दिया, हम अपने महाराज उधर चले गए। तो वहाँ भी कल बहुत आनंद आया, उधर भी खूब लोगों ने लाभ लिया, इधर भी लाभ लिया। और फिर आज भी वहाँ होगा। मैंने कहा देखो मौका मिलेगा तो इधर निपटा के फिर आता हूँ, मैं देखता हूँ। तो ये पुरुषार्थ से सब संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये कौन सा उगदा जो हो नहीं सकता, तेरा जीन चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। बहुत शक्ति छुपी है तुम्हारे भीतर। 3 पैसे चलते थे पहले के जमाने में। 3 पैसे, 5 पैसे, 5 पैसे, 3 पैसे तो मैंने भी देखे, आपने भी देखे होंगे। पहले आनी और टके चलते थे, फिर वो 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा ये आए। झोले के अंदर
गुलाब का अर्क निकाल के फिटकरी विटकरी डाल के छोटी छोटी शीशियां बना के 3-3 पैसे में आंख की दवा बेचने वाला अमृतांजन कंपनी का मालिक जब बच्चा था झोले पे बेचता था। उससे थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, फिर साइकिल लाया, फिर साइकिल पे रख के झोले पे जाता, झोला टांग के ले लो दवाई, आँख की दवाई, आँख की दवाई, 3-3 पैसे। फिर रेट बढ़ा तो 5 पैसे की किया, फिर 10 पैसे की किया, और आज वो अमृतांजन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का करोड़ों मालिक बन गया। काम कहाँ से शुरू किया था? 3 पैसे की दवाई झोले में देता था। ऐसे ही बड़े बड़े लोग, उनका पूर्व जीवन देखो तो उन्होंने कितना कष्ट सहा है। भारत के 10 बिल्डरों में जिनका नाम आता है, 350 रुपये महीने की नौकरी करता था। कितने? 350 रुपया महीना, और वो भी 7 बजे से लेके 12 बजे तक तो स्कूल जाता था। उसके बाद शाम के 2-3 घंटे मिलते थे, उसमें वो कुछ ना कुछ करता था। और ऐसा करते 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 दुनिया के 10 बिल्डरों में बड़ा बिल्डर बन गया। ऐसे ही एक 8वीं-9वीं में फेल हो गया और घर वालों ने निकाल दिया, और फिर उसने कोशिश की, लग गया, पुरुषार्थ नहीं छोड़ा, तो बहुत बड़ा करोड़पति बन गया। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अपने आप में नकारात्मक विचार मत करो। भगवान ने तुमको रुपया नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। भगवान ने स्कूल नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो ज़रूरी नहीं कि जो स्कूल में पढ़े वही बड़े काम कर सकते हैं। कई ऐसे हो गए जो स्कूल में गए नहीं और फिर भी पुरुषार्थ नहीं छोड़ा, तो कई पढ़े लिखे लोग आज भी उनके वहाँ नौकरी करते हैं। तो आत्महत्या का विचार मत करो, अपने भीतर छोई हुई आत्मशक्ति को जगाओ, तो तुम सब कुछ कर सकते हो। ये विश्वास रखो जवानों। अपने आप को कोसो मत कि आए मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो फेल हो गया, फीस भरने का पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, गरीब हैं तो क्या हुआ, कोई चिंता की बात नहीं है। फटा टूटा झोंपड़ा है तो क्या हुआ, फटे टूटे कपड़े हैं तो क्या हुआ। लेकिन भगवान पे विश्वास रखो, गुरु की पूजा करो, भगवान का नाम लो, भगवान का ध्यान करो, और थोड़ा धीरज रखो, तो सब कुछ संभव हो जाता है। तुम भी अमीर बन सकते हो, तुम भी भगवान को पा सकते हो। वो श्रद्धा भक्ति का धन और पुण्याई का धन तो तुम्हारे पास है, नहीं तो हम यहाँ क्यों आते। तो अपने आप को कभी कोसो मत, अरे आए हम तो साइकिल है हमारे पास, हमारा तो टूटा फूटा झोंपड़ा है, हम तो बहुत दुखी है। शबरी भिलन के पास क्या था? शबरी भिलनी थी, कुछ नहीं था। उसकी न उत्तम जाति थी न उत्तम कुल था। काली कुबड़ी, जयराम जी की काली कुबड़ी, और शरीर हड्डियों का ढांचा, और फिर दांत भी गिर गए तो हो गई, दांत भी नहीं, और फिर आंख की नजर भी चली गई। अब पेड़ के ऊपर चढ़ती है, हाथों की छाजली बनाती है, दूर दूर देखती है। मेरे गुरुजी ने कहा था कि हे शबरी, तू यहाँ सेवा कर, तेरे यहीं राम जी आकर दर्शन देंगे। तो मैं तो मेरे गुरुजी के इस वचन पे विश्वास रख के रोज देखती हूँ कि मेरा राम आ जाएगो, आ जाएगो, आ जाएगो। रोज उसका क्रम, पेड़ पे चढ़े, देखे, थोड़े बेर तोड़े, फिर चखे, खट्टे खट्टे अलग करे, मीठे मीठे अलग करे, फिर खट्टे खट्टे खुद खा ले दोपहर में। बोले देखें अभी राम जी आएंगे तो राम जी को ये दूंगी, मीठे मीठे अलग करे। फिर वो नहीं आए तो फिर वही बेर रात को खा ले, सुबह खा ले, कभी थोड़ा सा टिक्कड़ बनाया न बनाया। मतंग ऋषि ने कहा कि अब तो मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, अब तो मैं तो जा रहा हूँ। अब इस आश्रम की देखभाल तू करना, पेड़ पौधों को पानी पिलाना, सेवा भजन करना, और अच्छा एकदम फर्स्ट क्लास बना के रख। जो सेवा करता है उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। बिना सेवा के, बिना परोपकार के, बिना परहित के तो कुछ बनता भी नहीं। तो रोज आश्रम को सफाई करे, झाड़ू बुहारी करे, पेड़ पौधों को एकदम फुलवारी, बाग बगीचा इतना बढ़िया बना दिया, कोई भी आवे तो फूलों की महक
एकदम नंदनवन गोबर के लिपन से एकदम बढ़िया करके ऐसा आश्रम बनाया कि वो आश्रम दूर दूर तक उसकी कीर्ति और लोग देखने आते कि अरे क्या चीज बनी। करते करते जवान शबरी की बूढ़ी शबरी हो गई और सारे बाल सफेद हो गए, लेकिन धन्य है शबरी जिसकी श्रद्धा बूढ़ी नहीं हुई, जिसकी भक्ति बूढ़ी नहीं हुई, प्रेम जिसका बूढ़ा नहीं हुआ। एक दिन राम जी आए, उसने अपने आंसुओं से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़े। वही फटी टूटी साड़ी के पालव से उसने राम जी के चरण पहुँचे, पानी दिया, पैर धोए, हाथ धुलाए, बिठाया, आसन दिया और वो बेर लेके आई। और कहाँ तो भिलनी और कहाँ राजा राम, और वो भगवान राम, वनवासी राम सीता को ढूंढने निकले थे, राम और लक्ष्मण दोनों। और शबरी का जूठा बेर राम खाते हैं तो लक्ष्मण के मन में हुआ कि कहाँ ये बूढ़ी बाई और इसके बेर राम जी खाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगा। तो राम जी बोलते हैं, लखन लाला तू भी ये जरा इसका स्वाद लेके देख, 56 व्यंजनों में वो मजा नहीं होगा जो इसकी भक्ति वाले बेरों में। ये कैसे राम है जो शबरी के जूठे बेर खाते हैं? ये कैसे राम है जो केवट के नाव में बैठते हैं? वो केवट कहता है मैं पैर धोऊंगा उसके बाद नाव को छूने दूंगा, महाराज इधर खड़े रहो। बोले क्यों? मेरा तो पैर साफ है, धुला धुलाया, अब नाव में बैठता हूं तो पैर धोने की क्या जरूरत है? बोले महाराज भगवान हमने सुना है आपके पैर में कोई जादू है। बोले कैसन? बोले हमने सुना है एक बहुत बड़ा पत्थर था, उस पत्थर को तुम छू दिए तो वो पत्थर जो है औरत बन गया, अहिल्या बन गया। अगर तुम इन्हीं पैरों से हमार नाव को छू दोगे और ये अगर महिला बन गई तो महाराज हमारी रोजी रोटी का सवाल बा। इसलिए मना छूने दो, पहले कहो कि तुम्हार छूने से ये नाव महिला नहीं बनेगा, नारी नहीं बनेगा, तब तो मैं बैठन दूं, नहीं तो मैं ना बैठन दूं। बोले अच्छा धोई ले। वो तो बोले वो कहानी अलग थी, ये अलग है। अच्छे से पैर धोए और केवट ने अपने नाव में बिठाया। जो केवट को भी अपने पैर छूने देता है, जो शबरी भीलन को भी की भक्ति को स्वीकार करता है और उसके जूठे बेर खाता है, ये भारत का भव्य भगवान जिसकी कीर्ति आज विश्व में अमर है। कहते हैं कि वही भगवान राम उस समय थे और आज नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो आपके रोम रोम में रम रहे राम। गुरु का ज्ञान ऐसा आप अनुभव करो कि वही का वही राम आपके दिल में प्रकट हो सकता है भक्ति से। तो ये भक्ति की शक्ति है जो परमात्मा को नजदीक ला देती। और फिर भगवान राम ने शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश सुनाया कि पहली भक्ति संतों का संग करो, दूसरी भक्ति मेरी कथा का श्रवण करो, तीसरी भक्ति मान रहित रहो, चौथी भक्ति मेरे गुणों का बखान करो, पांचवी भक्ति मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास रखो, शीलवान बनो और संतों को मेरे से अधिक करके देखो, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। इस प्रकार 9 सिद्धांत बता दिए और फिर अपनी कृपा, अपनी शक्ति उस शबरी के ऊपर बरसाई। देखते ही देखते शबरी का पंच भौतिक नश्वर शरीर ढल गया और उसके हृदय की ज्योति निकली और तब तक राम जी देखते रहे जब तक वो ज्योति दिखती रही। तो वह शबरी भीलन थी, जाति से हीन थी, लेकिन फिर भी उसके हृदय में भक्ति थी। तो भगवान की भक्ति चाहे कोई भी जाति का हो, ऊंच हो, नीच हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, छोटा हो, बड़ा हो, माई हो, भाई हो,
गांव का हो, शहर का हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, लेकिन ये भगवान की भक्ति जिस दिल में प्रतिष्ठित होती है उसके हृदय को और उसके जीवन को महान बना देती है। आप लोगों की श्रद्धा और आप लोगों का प्रेम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और कभी बापूजी भी इस बनारस या लखनऊ या फिर यहाँ आते जाते कभी मछली शहर वालों को भी दर्शन दें तो बहुत आनंद होगा। तो इस आश्रम को भी इतना बढ़िया अमन चमन बना दो कि आसपास का पूरे क्षेत्र वाले भी इस आश्रम का दर्शन करें, वट वृक्ष का परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा, 11 परिक्रमा या 21 परिक्रमा, या अपना जन्मदिन हो तो जितने जन्म के वर्ष हुए हैं उतना परिक्रमा इसको फेरने से मनोकामनाएं पूरी और दुखों से निवृत्ति होती है।